तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है इतिहास के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक युग, तो वैदिक युग की चर्चा करेंगे और वैदिक युग से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चले आज हम लोग जो है वैदिक युग में बस एक शॉर्ट सा ये वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ उन टॉपिकों को ही पढ़ेंगे जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम वैदिक युग, तो वैदिक युग को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हमारा होगा पूर्व वैदिक युग और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक युग। तो वैदिक युग को ध्यान रखेंगे कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग में। अगर इनके हम काल निर्धारण की बात करें इनकी तिथि की, तो ये जो है 1500 BC से लेकर के हमारा 1000 BC तक इसको लिया जा सकता है। और उत्तर वैदिक युग को हम जो है 1000 से 1000 BC से 500 BC तक काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व वैदिक युग की बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जान ले कि हम ये जो है इसको वैदिक युग की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि यहाँ पर यही वो समय था जब भारत में क्या हुआ, वेदों का निर्माण हुआ। तो वेदों की जो रचना है वो कब की गई, ये वैदिक युग में की गई और इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, वैदिक युग कहा जाता है। किसके वजह से, वेदों की रचना की वजह से। तो ये ध्यान देंगे। और हमारे जो वेद हैं, कुल कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। कुल कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला और जो प्राचीनतम हमारा वेद है वो है ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को जो है ये क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद। तो ये ध्यान देंगे ऋग्वेद हमारा क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें 10 मंडल है। क्या है, 10 मंडल। मंडल यानी भाग है। इसके कितने भाग हैं, 10 भाग हैं और कुल 1028 सूक्त हैं। सूक्त यानी मंत्र। तो ये ध्यान देंगे क्योंकि कई बार सीधा प्रश्न यहां से बन जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद है। तो क्या है, हमारा जो ऋग्वेद है वो क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है। कभी कभी पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं या भाग हैं, तो कितने भाग हैं या मंडल हैं, 10 भाग हैं। और टोटल सूक्तों या मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है, 1028 सूक्त या मंत्र है। तो आप लोगों ने उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। ठीक है, टोटल वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। उसमें सबसे प्राचीनतम हमारा ऋग्वेद है। अब हम ऋग्वेद के मंडल के विषय में चर्चा करेंगे क्योंकि कभी कभी यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो ध्यान देंगे, ये दूसरे से लेकर के यानी हमारा दूसरा व 7वां मंडल जो है ये प्राचीनतम मंडल है और पहला व 10वां ये छेपक है। छेपक कहने का तात्पर्य है कि ये बाद में जोड़े गए हैं, यानी जो हमारा पहला और 10वां मंडल है इनको क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। तो इसके लिए क्या शब्द आया है, ध्यान देंगे, छेपक शब्द आया है। तो कभी कभी प्रश्न में पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कौन कौन से मंडल बाद में जोड़े गए हैं, तो क्या होगा, पहला और 10वां मंडल ये क्या है, छेपक। ठीक,
अच्छा, इसके बाद हमारा एक और मंडल है, तो ध्यान देंगे नवा मंडल। ये नवा जो मंडल है इसमें एकमात्र देवता को ये समर्पित है, और जो एकमात्र देवता है वो कौन है? सोम है। कौन है? सोम है, और इसीलिए इसको जो है सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान देंगे हमारा ऋग्वेद का जो नवा मंडल है ये सिर्फ एकमात्र देवता जिनका नाम क्या है? सोम है, उनको समर्पित है, और इसलिए इसका जो नाम है क्या है? सोम मंडल है। ठीक है, तो चले अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान देंगे ये जो हमारा ऋग्वेद का 10वां मंडल है, तो उस 10वें मंडल के एक भाग पुरुष सूक्त, ध्यान देंगे पुरुष सूक्त है। तो इस पुरुष सूक्त में क्या की गई है? चतुर्वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की गई है। अर्थात जो है हमारी जो 4 वर्ण हैं, तो सबसे पहले जो वर्ण का जिक्र है वो कहाँ है? ऋग्वेद के हमारा जो 10वां मंडल यानी, ठीक है, जिसको पुरुष सूक्त में वर्ण के चतुर्वर्ण समाज की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है समाज में उस समय प्रचलित 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, और वो चारों वर्ण क्या क्या थे? तो सबसे पहले क्या थे? ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और शूद्र। तो उस समय हमारा जो है ये ऋग्वेद का जो 10वां मंडल यानी जिसमें पुरुष सूक्त में क्या किया गया है? चतुर्वर्णीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें जो 4 वर्ण हमारे कौन कौन थे? पहला था ब्राह्मण, ये समाज का सर्वोपरि वर्ण था, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। अच्छा, इनके जो कार्य थे, इन कार्यों के ही आधार पर यानी कर्म के आधार पर जो है वर्ण का उस समय निर्धारण किया जाता था। तो ये ध्यान देंगे, बाद में जो कर्म का सिद्धांत है उसको जन्म के सिद्धांत ने क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया, और उत्तर वैदिक एज में क्या होने लगा? जो वर्ण पहले कर्म के आधार पर निर्धारित होता था, अब वो किसके आधार पर निर्धारित होने लगा? जन्म के आधार पे। तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो उस समय समाज में क्या थे? 4 वर्ण थे, और इन वर्णों की जानकारी का जो हमारा स्रोत है वो ऋग्वेद का 10वां मंडल का पुरुष सूक्त है, जिसमें चतुर्वर्णीय समाज की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अच्छा, फिर ध्यान देंगे ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र जो नदी है सरस्वती को माना जाता था। और इसकी जो संज्ञा थी नदी तमा थी। तो ध्यान देंगे ऋग्वैदिक काल की जो सर्वाधिक पवित्र नदी थी, कौन नदी थी? सरस्वती नदी थी, जिसे क्या कहा जाता था? नदी तमा कहा जाता था। अच्छा, फिर गंगा नदी। गंगा नदी का जो है ऋग्वेद में मात्र 1 बार वर्णन आया है। कितनी बार आया है? 1 बार वर्णन आया है। और यमुना नदी का भी, क्योंकि प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं, तो कितनी बार आया है? 3 बार वर्णन आया है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक कालीन जो है सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी को माना जाता था। ठीक है, और उसकी जो संज्ञा थी क्या थी? नदी तमा थी। फिर हमारी जो गंगा नदी है उसका ऋग्वेद में मात्र 1 बार वर्णन है और यमुना नदी का 3 बार वर्णन है। तो ये पॉइंट आप लोग जो है नोट कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो पॉइंट है इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। चले फिर आगे कुछ और तथ्यों को देखते हैं। ध्यान देंगे, अस्तो मा शदगमय, अस्तो मा शदगमय, ये वाक्य भी ऋग्वेद में आया है। तो ध्यान देंगे, अस्तो मा शदगमय जो हमारा वाक्य है वो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद में ही इसका जिक्र है। फिर हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा कौशिकी और ऐतरेय। तो ध्यान दीजिए, ऋग्वेद के हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? कौशिकी और ऐतरेय। फिर इसके जो है उपवेद, यहाँ देखते हैं ब्राह्मण, इसका जो उपवेद है ये क्या है? आयुर्वेद। तो ध्यान देंगे, हमारा जो ऋग्वेद है उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन कौन है? कौशिकी और ऐतरेय। उपवेद क्या है इसका? आयुर्वेद है। और इसके जो है अरण्यक की बात कर लेते हैं, तो अरण्यक भी इसके क्या क्या है? ऐतरेय और कौशिक, ऐतरेय और कौशिकी। और उपनिषद, तो ये भी क्या है? कौशिकी और ऐतरेय। ध्यान देंगे, ऋग्वेद के जो है पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या देखना है? ऋग्वेद के मंत्रों का जो है पाठ करने वाले या सूक्तों का पाठ करने वाले, पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा जाता था। तो क्या देखना हमें? ऋग्वेद के संबंधित तो और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं क्या है? तथ्य क्या है? हमारा जो अस्तो मा शदगमय ये वाक्य है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छा, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौशिकी, ऐतरेय। उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अरण्यक क्या है? ऐतरेय कौशिकी। उपनिषद क्या है? कौशिकी, ऐतरेय। फिर ऋग्वेद के मंत्रों का या सूक्तों का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा जाता था। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही। बाकी के वीडियो में हम लोग जो है
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चूंकि समय अभाव है तो इसलिए आज के